हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टडी इन इटली सीरीज का ये पहला एपिसोड है और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन इटालियन यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका पासपोर्ट। ये आपका ट्रैवल एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त आपसे आपकी पासपोर्ट डिटेल और एक्सपायरी डेट मांगी जाती है। इन केस अगर आपका पासपोर्ट विद इन अ ईयर एक्सपायर हो रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको रिन्यू करवाएं, उसके बाद ही आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। इसको मैंने 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन की मार्कशीट, जिसे हम कहते हैं 12th मार्कशीट। और अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए आपका प्रोविजनल या तो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक डाउट आता है कि अगर आप बैचलर डिग्री के लास्ट सेमिस्टर में है और अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फाइनल या तो जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो होगा नहीं, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए भी एक प्रोविजन है। आप अगर आपका 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो जो आपका लास्ट सेमिस्टर होगा 5th सेमिस्टर, वो अगर आपका 4 ईयर का जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो जो आपका 7th सेमिस्टर होगा वहाँ तक की जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी उसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसे कंसीडर किया जाता है जब आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं तब। बट जो आपका प्रोविजनल या तो जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको आपके प्री एनरोलमेंट से पहले आपके इन हैंड होना चाहिए और वो आपको प्री एनरोलमेंट के टाइम सबमिट करना होता है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी स्कूल है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट इश्यू करेगी आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपके बैचलर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपको इश्यू करके देगी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये जो LOR है, अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपने जहां से हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया वहां से इश्यू होगा। अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका LOR है वो आपकी कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी इश्यू करेगी। जनरली कॉलेजेस में दो LORs दिए जाते हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इटली में ऐसी भी है जिनको 3 LORs की रिक्वायरमेंट होती है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आपकी कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी LOR के लिए जाते हैं तो आप 3 LOR के लिए ही रिक्वेस्ट कीजिए। जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसे बहुत सारी जगह पे इंडिया में लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका MOI है वो आपकी स्कूल इश्यू करती है जहां से आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया है, और इस MOI के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि जो आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। और अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज इसे इश्यू करती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि जो आपका एंटायर बैचलर डिग्री प्रोग्राम था वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम था। अब सवाल ये है कि क्या जो ये MOI है वो IELTS या TOEFL के स्कोर को रिप्लेस करता है? तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे कि यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं रीसेंट डेट की बात करूँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने IELTS कंपलसरी कर दी है। स्पेशली बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है इटली के अंदर उन्होंने IELTS को कंपलसरी कर दिया है। तो अगर आपके पास IELTS या फिर TOEFL का स्कोर है तो आप एडवांटेज में रहेंगे जब आप एडमिशन के लिए, आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तब। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए 4 डॉक्यूमेंट्स, ये थे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आ जाता हूँ मेन डॉक्यूमेंट्स पे। तीसरा जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका CV। तो जो एडमिशन कमेटी होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपका CV भी उतना ही केयरफुली से रिव्यू करती है। तो आपको आपका CV भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप उसके अंदर आपके अचीवमेंट्स या फिर वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स या फिर पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आप अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका CV स्ट्रॉन्ग होगा तो जो आपका एडमिशन है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जो चौथा आपका डॉक्यूमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसे हम मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं। ये आपको खुद बनाना होता है और इसके अंदर आपको मेंशन करना होता है कि क्यों आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, ऐसा तो क्या था इस यूनिवर्सिटी में ताकि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं।
कोई पर्टिकुलर कोर्स आपने चूज़ किया है तो आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया और आपको इन फ्यूचर इस कोर्स से क्या हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जो मोटिवेशनल लेटर है उसमें आपको मेंशन करना होता है। अगर आपका बैचलर डिग्री जो आपने की है उसमें कोई डिफरेंट कोर्स था और मास्टर में कोई आप क्या जो डिफरेंट कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपको उसमें मेंशन करना होता है कि क्यों आप आपकी फील्ड चेंज करना चाहते हैं और फील्ड चेंज करने से इन फ्यूचर रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से वो आपको क्या हेल्प करेगा। और तो ये सारी चीज़ें आपको जो मोटिवेशनल लेटर में मेंशन करनी होती है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट नंबर 5 विच इज़ प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट वैसे तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए आते हैं तो आपको IELTS या तो फिर टॉयफेल स्कोर की रिक्वायरमेंट्स होती है। बट अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे इटालियन टॉट प्रोग्राम में आना चाहे तो उसके लिए भी जैसे IELTS एंड टॉयफेल होता है वैसे CILS एंड CELI करके एक लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कोर्स चलता है। वो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देनी होती है और अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप यहाँ पे इटालियन टॉट प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं कोई भी पब्लिक या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।